आप सभी को नमस्कार। अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टू द पॉइंट के अंतर्गत ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल के बारे में जानने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल जो हाल ही में चर्चा में है ये है क्या और इससे संबंधित क्या तथ्य हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और किन चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल है, सबसे पहले किसके द्वारा चलाया गया है ये पता होना चाहिए। तो ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल जो है ये WHO द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? WHO द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल। अब ये होता क्या है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल होता क्या है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये आप जानते हैं कि कोविड-19 के दौर में संपूर्ण विश्व एक संकट से गुजर रहा है। अभी तक कोविड-19 संक्रमण की कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा ऐसी इजाद नहीं की गई है। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है कि समस्त देश जो है, हर देश अपनी तरह से प्रयास कर रहा है कि किस तरह से इस संक्रमण से लड़ा जाए। तो पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनका प्रयोग कोविड-19 से निपटने में किया जा रहा है। अलग अलग देश अलग अलग दवाइयों का परीक्षण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनमें पाया गया कि ये दवाइयां बहुत ही कारगर रही हैं अभी तक के कोविड-19 संक्रमण के दौर में। तो WHO ने प्रयास किया है कि जो प्रमुख दवाइयां हैं, 4 से 5 प्रमुख दवाइयां हैं जो पूरे विश्व में प्रयोग की जा रही हैं। तो WHO का प्रयास है यह पता लगाने का कि इन 4 से 5 दवाओं में जो प्रयोग की जा रही हैं इनमें से सबसे कारगर कौन सी रही है, किसका रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है, किससे सबसे कम समय में या सबसे ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं, कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हुए हैं। तो वैश्विक स्तर पर जो दवाइयाँ प्रयोग की जा रही हैं, सबसे पहला नाम आता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। आप सब जानते होंगे कि भारत सरकार से मांग की गई थी इस दवा की बहुत सारे देशों ने मांग किया था, तो ये चर्चा में था। तो पहली जो दवा है जो कोविड-19 संक्रमण से लड़ने में प्रयोग की जा रही है वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और आपको बता दूं कि ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ये मलेरिया की दवा है। मलेरिया के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है भारत में। और ये जो मलेरिया की दवा है, तो बात जब मलेरिया की आती है तो आपको यहीं पे समझना है, यहीं पे जानना है क्या, यहाँ पे आपको जानना है कि भारत सरकार का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या है। तो भारत सरकार का 2030 तक मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। जब बात मलेरिया की हो रही है तो यहीं पे एक चीज और जान लीजिए, क्या? डेंगू की एक नई दवा इजाद की गई थी, इसका नाम था डेंगवैक्सिया और इसको बनाया था सनोफी पास्चर्स नामक कंपनी ने, जो कि फ्रांस की कंपनी है। तो हम बात कर रहे थे कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में। तो कोविड-19 के लिए जो पहली दवा प्रयोग की जा रही है सबसे ज्यादा वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मलेरिया की एक दवा है। दूसरी दवा जो प्रयोग की जा रही है वो है लोपिनाविर या रिटोनाविर। लोपिनाविर या रिटोनाविर ये कौन सी दवा है? ये एड्स के लिए प्रयोग की जाती है। एड्स से संबंधित बीमारियों में इस दवा का प्रयोग किया जाता है और इसका भी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर काफ़ी देशों द्वारा, बहुत सारे बहुसंख्यक देशों द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद आता है ये दवा अभी हाल ही में चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि अमेरिका द्वारा, ये जापान की कंपनी ने बनाया था और अमेरिका ने अभी जो गंभीर रूप से कोविड-19 के संक्रमित मरीज हैं उन पर इसके परीक्षण, मतलब उनका इलाज इस दवा के माध्यम से किया जाए, इसकी स्वीकृति अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी है, अपने यहाँ के डॉक्टरों को दी है। तो इसका नाम है रेमडेसिविर। ये जो दवा है ये जापान द्वारा बनाया गया था और ये जो दवा थी सर्वप्रथम इसको बनाया गया था हेपेटाइटिस सी के लिए, लेकिन बाद में इसका इबोला पर भी परीक्षण किया गया था। तो इबोला के लिए एक कारगर दवा है, क्या नाम है? रेमडेसिविर। और वर्तमान समय में इसका प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है? अमेरिका में किया जा रहा है और किसी देश में इसके प्रयोग के जो है साक्ष्य नहीं मिले हैं। अमेरिका, ये दवा क्यों नहीं प्रयोग की जाती? क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसका प्रयोग उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में किया जाता है जहां पर व्यक्ति के बचने की संभावना एकदम नगण्य है। वहां पर लास्ट स्टेज में इसका प्रयोग किया जाता है कि शायद इसके प्रयोग से व्यक्ति बच जाए। और जिस व्यक्ति में इसके प्रयोग से सुधार देखने को मिलता है वह व्यक्ति 11 दिनों के दवा प्रयोग के प्रारंभ से 11 दिनों के अंदर कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो जाता है। पहली बात है कि सभी संक्रमित व्यक्तियों में इससे लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनमें लाभ मिलता है वो 11 दिनों में कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है लोपिनाविर, रिटोनाविर, जैसे मैंने बात किया था एड्स की है। इसके साथ साथ है इंटरफेरोन।
इंटरफेरोन जो है एक प्रकार से इसको बोलते हैं प्रोटीन, प्रतिरक्षी प्रोटीन बोलते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है एकाएक उसको बूस्ट करना हो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को एकाएक बढ़ाना हो, बूस्ट करना हो, तो इसके लिए इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान समय में जो WHO है वो प्रयास क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, जांच कर रहा है, साक्ष्य इकट्ठा कर रहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से ज़्यादा लाभ हो रहा है लोगों को, लोपिनावीर या रेटोनावीर से ज़्यादा लाभ हो रहा है, या रेमडेसिविर से ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो इन सब पर जो समेकित रूप से उसका जो अभियान है, जो प्रयास कर रहा है क्या करने के लिए प्रयास कर रहा है कि कौन सी दवा ज़्यादा कारगर है, जिससे उस दवा को वर्तमान प्रदेश में प्रयोग किया जाए। तो इसमें जो दवा है इनके नाम दिए हुए हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, और किन बीमारियों के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है क्या हमें, कि ये WHO की मुहिम है, WHO का कार्यक्रम है, नाम है ग्लोबल सॉलिडिटी ट्रायल। तो ग्लोबल सॉलिडिटी ट्रायल क्या है, उम्मीद करता हूं आपको समझाने में सफल रहा हूं। तो कल फिर मिलते हैं किसी नए पॉइंट के साथ अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत। यदि आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य किया करें। धन्यवाद।